जय श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा दुबे आपका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल धर्म मुक्ति में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे गुरुवार व्रत के बारे में तथा गुरुवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए और कितनी संख्या में करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन व्रत में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, बृहस्पतिवार के दिन पूजा विधि, व्रत और उसके नियम क्या हैं, उद्यापन कैसे करना है, यह सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भक्त गुरुवार का व्रत करते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत एवं पूजन करने से भगवान विष्णु सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। मन में कोई भी कामना हो, जैसे धन संपदा हो या संतान की प्राप्ति की हो, पढ़ाई हो, नौकरी इत्यादि से जुड़ी सारी कामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा कुंडली में कमजोर गुरु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए भी गुरुवार का व्रत किया जाता है। चलिए जान लेते हैं गुरुवार व्रत की पूजा विधि क्या है। सर्वप्रथम सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए, फिर स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत में पीले वस्त्र धारण करना उत्तम होता है, तो इस दिन पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। गुरुवार के व्रत में केले की पूजा किया जाता है। केले के वृक्ष के नीचे विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें या फिर केले के पौधा ना होने पर शुद्ध चौकी पर भगवान विष्णु की फोटो रखकर केले के चित्र की भी पूजा कर सकते हैं। फिर कलश की स्थापना करें, भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें और पीला पुष्प भी चढ़ाएं। फिर भोग में केला चढ़ाएं। भगवान को चने की दाल एवं गुड़ मुनक्के का भोग जरूर लगाना चाहिए, यह विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। साथ ही केले के वृक्ष की पूजा करें, उसमें जल में हल्दी डालकर केले की जड़ में चढ़ाना चाहिए। फिर केले के वृक्ष और विष्णु भगवान को रोली हल्दी, अष्टगंध, चंदन, इत्र, फल फूल चढ़ाकर भगवान के चरणों में शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए और विधिवत पूजन कर हाथ में चने की दाल और पुष्प लेकर गुरुवार व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। फिर धूप दीप दिखाकर आरती करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से क्षमा याचना भी करनी चाहिए। गुरुवार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन हमें अपने बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए तथा इस दिन बाल भी नहीं धोया जाता है। घर की लिपाई पुताई, घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। तामसिक आहार से बचना चाहिए। गुरुवार के दिन व्रती को एक समय ही भोजन लेना चाहिए और दिन में जल और फलाहार ले सकते हैं तथा सूर्यास्त से पूर्व ही बेसन से बनी बिना नमक की चीजें जैसे हलवा, बेसन की रोटी आदि चीजों का सेवन करना चाहिए। गुरुवार का व्रत पौष का महीना छोड़कर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष प्रथम गुरुवार से उठाना चाहिए। इसे 16 गुरुवार का व्रत भी रख सकते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए, अथवा यह व्रत 1 साल करके उसका उद्यापन करना और भी उत्तम होता है। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो किसी कारण से, तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि करते हुए गुरुवार व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। यह कार्य प्रत्येक गुरुवार के दिन करें, इससे भी व्रत जितना ही फल प्राप्त होता है और लक्ष्मी नारायण जी की कृपा हम पर बनी रहती है। बृहस्पतिवार व्रत के दिन हमें किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए तथा क्रोध भी नहीं करना चाहिए। घर में शांति का वातावरण हो, ऐसी हमें रखना चाहिए, नहीं तो हमारे द्वारा किए गए व्रत पूजा का पाठ फल प्राप्त नहीं होता है। इस दिन भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी जरूर करते रहना चाहिए। गुरुवार व्रत पूरा हो जाने पर उसका उद्यापन हमें जरूर करना चाहिए। उद्यापन में हम 16 सोमवार का व्रत करें या साल भर का करें, 16 सोमवार का व्रत उद्यापन पर 17वें दिन उद्यापन करना चाहिए।
उद्यापन से एक दिन पहले ही सारी सामग्री हमें जुटा लेनी चाहिए, जैसे पीले कपड़ा, हल्दी की गांठ, चना, गुड़, केला तथा दक्षिणा, फल फूल। 17वें गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा कर सारी सामग्री चढ़ाकर मंत्रों का जाप करें। फिर भगवान विष्णु जी के सामने अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रही ऐसी कामना करें तथा चढ़ाई गई सारी सामग्री ब्राह्मण को देनी चाहिए। हो सके तो ब्राह्मण को भोजन भी कराए, या भोजन ना करा पाए तो अन्न का दान दे सकते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है और धन्य धान्य का भंडार भरा रहता है तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्रीमन नारायण।